देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये कंटिन्यूस यही एक्सरसाइज चल रहा है। जिससे फर्स्ट में पढ़े थे डी वाई बाई डी एक्स का प्रयोग रेट ऑफ चेंज के रूप में। इसके बाद इसमें पढ़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रूप में। इसके बाद पढ़े स्लोप के रूप में। और आज पढ़ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का प्रयोग इसका एप्रोक्सीमेशन के रूप, मतलब सन्निकटन मान निकाल, इसका सन्निकट मान निकालना हिंदी में, जिसको एप्रोक्सीमेट कहा जाता है। तो ये सब का मान ऐसे जैसे वर्गमूल है, ये तो कैलकुलेटर से भी मोबाइल से भी आसानी से इसका मान निकाला जा सकता है। सन्निकटन जैसा कि √25 रहता था, हम लोग इसका मान क्या तुरंत बोल देते 5, और यहाँ √20.3, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लगभग में ही निकाल सकते हैं मान। उसमें भी अंदाज उठा सकते हैं, परफेक्ट मान नहीं निकाल सकते। या निकालेंगे तो इसका हम लोग 8 क्लास में इसका टेक सीखे हैं, इसका दशमलव का भी वर्गमूल निकालेंगे। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर ये है घनमूल, इसमें दिक्कत है। 10 है, इसमें दिक्कत है। इसमें 1/4 है पावर, इसमें दिक्कत है। इसमें हर एक टाइप के जो भी कैटेगरी का सवाल है, इसका सन्निकटन मान, इसका वैल्यू क्या होगा, इसके निकटतम मान, वह हमें ज्ञात करना। यह भी दशमलव का 2 स्थान 3 स्थान तक, वैसे इसमें प्रश्न है 3 स्थान तक, तो 3 स्थान तक ज्ञात करेंगे। और लिख भी दिया है इसमें यूज डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का ही प्रयोग करके इसका सन्निकटन मान निकालना। तो इसमें इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा तो इसमें अलग टाइप से है। इसमें हम सबसे सिंपल टेक्निक बताते हैं, यह इसका ट्रिक है और सबसे आसानी तरीके से यह बन जाएगा। तो इसके लिए इसमें पहले तो यह ट्रिक ही लिख देते हैं, टेक्निक है। फिर इसको जो है फंक्शन को हमें मेन है इसमें आइडेंटिफाई करना, मतलब फंक्शन किस टाइप का, इसका मॉडल कैसा। तो इसका यह फॉर्मूला इसका है अप्रोक्सीमेट। जब भी कीजिएगा तो यहाँ देखिए f(x) प्लस डेल्टा x, ये डेल x लिखे, डेल x मतलब यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए डेल x का प्रयोग करें। इसका वैल्यू होता है f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल x। यही एक लाइन में याद रखिएगा, पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। तो ज़्यादा इसमें ट्रिक या ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, ये सबसे आसान ट्रिक है इसे बनाने। याद रख लीजिए f(x) प्लस डेल्टा x इक्वल f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। तो इसमें हम लोग को सन्निकटन वैल्यू के लिए, तो यहाँ डेल्टा x का तात्पर्य, यहाँ जैसे फर्स्ट सवाल यहाँ लिखा हुआ है 25.3। तो इस डेल x का मीनिंग यह हुआ कि देखिए ये, इसको अगर आइडेंटिफाई कीजिएगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है, तो ये क्या है, रूट टाइप का फंक्शन, वर्गमूल टाइप का यह फंक्शन, अर्थात यह फंक्शन क्या हुआ, इस टाइप का। ये √x मॉडल का फंक्शन है, √x टाइप फंक्शन। तो √x मतलब इसमें से 25 का वर्गमूल आसानी से निकल पाता है, और एक्स्ट्रा इसमें क्या बचता है, 0.3। यही इसका कहलाया डेल x का मान। x का जो छोटा वैल्यू हुआ, ये इसका डेल x के बराबर। तो इसमें इसका वैल्यू जानते हैं, इसका हम लोग तो नहीं जानते हैं। तो यही इसमें सेटिंग होकर के इस पूरा का रिजल्ट बताएगा कि यह क्या निकलेगा। तो यहाँ डेल x समझना होगा, और जो जिस टाइप का यह फंक्शन होगा, जब इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे फंक्शन का, यह किस मॉडल का फंक्शन है या किस टाइप का फंक्शन है, उस पर यह स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ देखिए ये रूट में था, तो यहाँ क्या समझा है, √x टाइप का फंक्शन है। 2 नंबर में आइए √x टाइप का फंक्शन है। 3 में आइए √x टाइप का फंक्शन है। लेकिन 4 नंबर में अगर जाइएगा तो इसका फंक्शन हो गया x की पावर 1/3 टाइप का। ये x की पावर 1/3 टाइप का फंक्शन है। फिर 5 नंबर में देखिएगा तो ये x की पावर 1/10 टाइप का फंक्शन है। फिर 6 नंबर में जाइएगा तो ये x की पावर 1/4 टाइप का फंक्शन, मतलब 4th रूट टाइप का फंक्शन। इसी तरह इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, अर्थात इस उदाहरण से ये समझ में आ गया कि क्या किस टाइप का फंक्शन।
अब सवाल उठता है, तो यहाँ जो हम लोग क्लियर करेंगे ये x और डेल x, तो x वह वैल्यू होता है जो इस फंक्शन के कंप्लीट मान का वैल्यू देगा। जैसा कि यहाँ रूट 25.3 था, तो इसमें 25 से इसका 25.3 का सबसे निकटतम वैल्यू है 25, जो क्या होगा रूट में इसको तोड़ेंगे तो इसका परफेक्ट वैल्यू अर्थात 5 है। जैसा कि इसमें 1/3 है, तो देखना होगा इसके सबसे निकटतम ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका क्यूब रूट ज्ञात होता है, अर्थात जिसका 1/3 लिखने पर इसका परफेक्ट वैल्यू ज्ञात होगा, वह होगा x, और उसमें जो या कुछ घटाना पड़े या जोड़ना पड़े वह वैल्यू हो जाएगा डेल x। तो ये दोनों को पहले समझना। अब अगर कम समझ में आया तो धीरे धीरे इसका एग्जाम्पल जहाँ 1 to 2 ठो बनाए या पूरा का पूरा अच्छे से माइंड में सेट हो जाए। तो देखिए प्रश्न ये फॉर्मूला लेकिन हमेशा याद रहे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स डेल्टा एक्स। तो पहला प्रश्न ही हल करते हैं। यहाँ दिया हुआ है रूट 25.3, तो इसे आप चाहे तो स्टार्टिंग अभी सीख रहे बना रहे हैं, तो ऐसा कीजिए कि इसको इस मॉडल टाइप में इसको सजावट की, x के जगह वह वैल्यू होना चाहिए कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाए। तो वह हुआ जैसे 25, तो रेस्ट मान यहाँ क्या बचा 0.3। इस 25.3 को इस टाइप में हम बदल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ कंसीडर लिख कीजिए या लेट एफ एक्स, तो एफ एक्स यह फंक्शन किस मॉडल का हुआ, अभी बताए थे। इसका सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होगा फंक्शन का। तो यह टाइप हुआ रूट एक्स टाइप हुआ। अब जब रूट एक्स टाइप हुआ तो यहाँ इसको भी क्लियर करेंगे कि एक्स का वैल्यू इसमें क्या काम कर रहा है 25, एक्स का काम 25, और डेल एक्स, ये डेल एक्स डेल्टा एक्स का काम हो रहा है इसमें 0.3 दिया हुआ डेल। सबसे पहले ये अगर कंसीडर कर लेते हैं तो अब इसमें देखिए कोई टफ नहीं, आसान। तो हम यहाँ देखे थे एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव की भी जरूरत है, इसका हम डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। एफ एक्स इक्वल रूट एक्स है, तो इसलिए एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का तो प्रैक्टिस से है पर्याप्त मात्रा, तो 1/2 रूट एक्स ये ज्ञात की। अब लिखिए वी नो डैट या चुकी, तो यहाँ एफ डैश एक्स तो हो गया 1/2 रूट एक्स, बहुत आसान है इसे लिखना। तो यहाँ लिख दीजिए वी नो डैट एफ एक्स प्लस डेल, इसी मॉडल को रखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो देखिए एफ एक्स का वैल्यू यहाँ क्या है रूट एक्स, और एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स आया हुआ डेल्टा एक्स। अब यहाँ चाहे तो ये वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में ही लिख देंगे क्योंकि एक्स और डेल्टा एक्स तो क्लियर है, तो यहाँ जरूरी नहीं है इस चीज़ को लिखना, इस पैटर्न पर बैठा देंगे। तो एक्स की जगह क्या बैठावे 25, तो जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ 25, और डेल्टा एक्स का मीनिंग यहाँ दिया हुआ वैल्यू 0.3 रख दी। तो रूट 25 का वैल्यू 5 प्लस 1/2 इंटू यहाँ भी रूट 25 का 5 इंटू 0.3, 5 प्लस यहाँ 0.3 से मल्टीप्लाई किए तो ठीक। तो जब नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो दशमलव बदलना तो आसान होता है, ये तो आराम से सेट हो जाएगा। क्या करेंगे एक घर और दशमलव बढ़ा देंगे,
तो इसमें जब 10 से भाग दिए तो 0.03 हो जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए, दशमलव का जोड़ दशमलव के सामने लिखिए, यह 5.03 यही हुआ इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं approximate value of √25.3 इक्वल 5.03। यही हुआ इसका वैल्यू निकला, अर्थात इसका मान देखिए इसका 2 नंबर। दूसरा प्रश्न है ये 49.5। तो इसे भी सबसे पहले यह रूट टाइप है, ये तो बात सेट हो गया, लेकिन x और डेल्टा x में थोड़ा बहुत परेशानी होता है। तो इसको ऐसा सजाइए, इसको क्या लिख सकते हैं 49 प्लस 0.5। तो कन्फर्म है 49 का वर्गमूल निकल जाता है, ज्ञात होता है 7। तो इसका मतलब डेल x क्या हो गया 0.5। ऐसे ही सजावट करना मेन है। यहाँ x और डेल x को अगर डिसाइड कर लिए क्या होगा, तो फिर इस फॉर्मूला में बैठाइए, सबसे इजी है सन्निकटन मान इसका, अप्रोक्सीमेट इसका आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ भी रूट टाइप है, यहाँ भी लिखिए लेट f(x) इक्वल √x, जिसमें x का वैल्यू क्या होगा 49, डेल x का वैल्यू क्या होगा 0.5। हमें इसका डेरिवेटिव की जरूरत है, तो यहाँ f'(x) और √x का डेरिवेटिव प्रैक्टिस है 1/2√x। यहाँ फिर लिखिए वी नो डेट f(x) प्लस डेल x इक्वल f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल x। f(x) का वैल्यू, तो f(x) का वैल्यू यहाँ से √x, f'(x) का वैल्यू 1/2√x और यहाँ डेल x। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना है 49। तो यहाँ भी 2 इंटू √49 इंटू डेल x का वैल्यू 0.5। इसका √49 का वैल्यू 7 प्लस 1/2 इंटू 7 इंटू 0.5। तो 7 प्लस 0.5/40। तो अब इसे भाग देना होगा, दशमलव बदलना होगा। तो यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी। तो लग नहीं रहा है, इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 0। तो यह हो गया 50। तो 3 बार में लग रहा है 42, 50 में 42 कितना आया 8 पर 0 दी 8। 5 बार में लग जाएगा लगभग 70 के आसपास। तो 3 अंक तक ऐसे भी आ गया, चाहे तो और भी 1 अंक निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं तक काफ़ी है, क्योंकि पूरा कटने लायक नहीं है, क्योंकि नीचे में क्या है, हर में 2 और 5 के अलावा भी नंबर 7 है, क्योंकि 14 है। तो यह निश्चित है कि इसका डेसिमल फॉर्म जो होगा अशांत आवर्ती होगा, यह कटेगा कभी नहीं, आते रहेगा नंबर, इसलिए इतना ही छोड़ देना उचित है। तो 7 अब प्लस ये जोड़ दीजिए, तो 7.035 यही इसका हो गया अप्रोक्सीमेट
मेट वैल्यू इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 49.5 इक्वल 7.035। ये हुआ इसका कन्वर्ट। आया समझ में? 0.6। तो इसका अप्रोक्सीमेट निकालना है। तो देखिए इसे हम x और डेल x के रूप में ट्रांसफर करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं ऐसा 1 माइनस 0.4, क्योंकि 0.6 के निकटतम वह नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर वह है 1। तो 1 में से अगर 0.4 घटा दे तो इसका वैल्यू होता है 0.6, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, तो x हो जाएगा 1 और डेल x हो जाएगा 0.4। और एक चीज देखिए, इसको अगर इच्छा हो तो हम यहाँ लिख के समझाते हैं, ऐसे भी आप चाहे तो इसे बना सकते हैं। ये 0.6 का मतलब हुआ 0.6। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.64 माइनस 0.04, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ये माइंड में आ गया, क्वेश्चन ऐसा आ गया माइंड में कि आप माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला का लिखे, तो डेल एक्स ऐसे माइनस में आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए, आप यहाँ प्लस लिखे माइनस 0.4, ऐसा सजावट सोचिए। यहाँ भी प्लस सोचिए या माइनस 0.04 सोचिए। ये याद रहे। डाल सकते हैं, ये और ये अलग अलग थोड़ी है, ये और ये एक ही प्रश्न बना। तो इस मॉडल से भी आप बना सकते हैं। तो हम इससे बना देते हैं, इससे बना के देख लीजिएगा, आंसर लगभग सेम आएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, क्योंकि इसके निकटतम ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और इसके निकटतम ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 1 यहाँ 1 में से 0.4 घटाएंगे तब भी यह 0.6 के बराबर होता है, जिसमें x और डेल x क्लियर होता है। और इस तरह में 0.64 में से 0.004 को घटाते हैं तब भी इसका एक मान ये जो है 0.64, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 0.64 का वैल्यू जो रूट में आएगा, यह रूट 0.64 का वैल्यू 0.8 होता है। इसलिए इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा। तो हम दोनों समझाए, ट्राई कर सकते हैं और भी खुद अपने आप में विश्वास होगा। फिलहाल इससे बनाते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका टाइप रूट टाइप है। तो रूट टाइप है तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया रूट एक्स, जिसमें x का वैल्यू हुआ यहाँ 1 और डेल x का वैल्यू हो गया माइनस 0.4। तो इसलिए प्लस माइनस से आपको नहीं देखना है, डेल x का वैल्यू वहाँ माइनस में आ गया। अब इसका भी डीसी की जरूरत पड़ता है, तो डीसी एफ डैश एक्स, अब तक तो रूट एक्स ही मिला है, तो इसका प्रैक्टिस भी है 1/2 रूट एक्स। अब फिर इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो वी नो डेट एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू रूट एक्स, एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/2 रूट एक्स इंटू यहाँ गया डेल एक्स। तो x का वैल्यू देखिए क्या है 1, तो x की जगह 1 तो रूट 1, यहाँ भी 2 इंटू रूट 1 इंटू डेल x का वैल्यू माइनस 0.4। तो 1 का वर्गमूल यहाँ 1
माइनस प्लस माइनस 0.4/2, तो 1 माइनस 0.2 घटा दीजिए 0.8, यही इसका लगभग वैल्यू आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही हुआ। ये कन्फर्म। ये 4 में देखिए दिया है 0.09, 1/3। ये देखिए क्यूब टाइप मॉडल है, x की पावर 1/3 टाइप फंक्शन, अर्थात क्यूब रूट भी इसको बोल सकते हैं, क्यूब रूट टाइप का फंक्शन। तो 0.009, इसमें ऐसा कौन सा निकटतम नंबर है जिसका क्यूब रूट आसानी से ज्ञात हो? तो इसका यह वैल्यू, वैसे तो 1 से 0.003 थोड़ी होगा। देखिए इसका क्यूब रूट आसानी से ज्ञात होगा, क्या हो जाएगा 0.2, तो ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा डेल x। आया, यही मेन चीज है, ये सजावट अगर कर लिए तो एडजस्ट हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ 1 है, 1 से भी अगर इसका हिसाब किताब किया तो बनेगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, इससे आसान पड़ेगा, छोटा नंबर है। आया ये समझ में? इसको और इसको जोड़ दीजिए, देखिए इतना के बराबर होता है, तो इसके निकटतम यही एक वैल्यू हुआ 0.008, जिसका क्यूब रूट 0.2 होता है, जो आसान है, और ये इसका वैल्यू डेल एक्स। तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ? तो क्यूब रूट टाइप का। तो इसका फंक्शन का मॉडल बन जाएगा x की पावर 1/3, जिसमें x का वैल्यू हो गया 0.008 और डेल x का वैल्यू हो गया 0.001। ये इसका वैल्यू हुआ। हमें इसका डेरिवेटिव की जरूरत है, f डैश x। तो f डैश x ज्ञात करेंगे तो d x की पावर 1/3 dx, एक नंबर के फॉर्मूला, तो यह हुआ 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 माइनस 1, तो 1/3 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 3/3, तो यहाँ 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3। अब इसे क्या लिख सकते हैं? 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3। ऐसे तो इस रूट टाइप का क्यूब रूट का nth रूट का वर्गमूल का भी फॉर्मूला ही बता दिए थे, एक्स्ट्रा में डायरेक्ट बताए, लेकिन उतना डायरेक्ट अभी इसमें नहीं किए, पूरा क्लियर करके एक नंबर फार्मूला अप्लाई करके बना दिए। ऐसे तो इसका डेरिवेटिव करने का तरीका ही बताए हमेशा कि ये nth रूट का जो है डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो वह 1/n और जितना उसका पावर रहता उससे कम x का पावर होता और क्यूब रूट का ही फॉर्मूला था। तो खैर उसका भी यूज नहीं किया है, पूरा क्लियर करके डेरिवेटिव निकाले। वी नो डेट f(x) प्लस डेल x, इसका मॉडल हुआ f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल x। f(x) का वैल्यू, तो f(x) का वैल्यू क्या है? x की पावर 1/3, f'(x) का वैल्यू है 1/3 x की पावर 2/3, और यहाँ डेल x, तो डेल x ही लिखे। अब मान बैठा, तो x की जगह क्या बैठेगा? 0.008 की पावर 1/3, यही तो वैल्यू यहाँ है।
प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 3 इंटू 0.008 की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स की जगह 0.001। तो इसका बोलिए क्या लिख सकते हैं 0.2 का होल क्यूब, तो 3 क्यूब है, यहाँ 1/3 जो है, यह 3 क्या होगा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 0.2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए 3 इंटू इसको भी इसी तरह 3 लिखे कट गया, तो यहाँ बच जाएगा 0.2 का पावर 2 इंटू यहाँ जाए 0.001। अब इसे क्या लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.001/0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.12 हो जाएगा। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, तो इसे हटा भी सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 0.2 प्लस यहाँ जाएगा 0.1 अब बाय 2 है, तो यहाँ 0.2 अब प्लस, तो इसमें भाग करना होगा, दशमलव पहले से है तो यहाँ 0 पॉइंट होगा। अगर यहाँ भाग लग रहा है 1 में, नहीं लग रहा है 0 दिए, फिर 0 देने के बाद 10 आया 10, फिर भाग नहीं लग रहा है, फिर यहाँ 0 दिए, तो अब बन गया यह 100, ठीक है 10 के बाद 100, तो 12 8 96 8 बार मिला, तो यह हो गया इसका वैल्यू लगभग 0.008। तो इसे जोड़ दीजिए, तो यहाँ जाएगा 0.208, यही हुआ इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, यही हुआ इसका कंप्लीट आंसर। प्रश्न 5 0.999 का पावर क्या है 1/10, ये 1/10 पावर टाइप जो है फंक्शन, अर्थात 10th रूट मॉडल टाइप का फंक्शन। तो इसे देखिए यह 0.999 पावर 1/3, तो यह क्या हुआ, या तो इसको ऐसे समझिए 10th रूट, इस मॉडल का प्रश्न है, या पावर जो है वैसे रहने, तो ऐसे टाइप का डेरिवेटिव का ट्रिक तो बताए थे, लेकिन अधिकांश माइंड से उतर जाता है, तो करके ही दिखा देंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ देखिए 1 का 10th रूट 1 ही होगा, इसलिए 1 से मैच की, तो 1 से अगर 0.001 घटाएंगे तो क्या होगा 0.999 के बराबर। तो इसको इस प्रकार से हम फंक्शन के रूप में बदल सकते हैं, जहाँ x का काम करेगा 1 और डेल x का काम करेगा -0.001। तो यह फंक्शन किस टाइप का है f है, यह फंक्शन है x की पावर 1/10 मॉडल, जिसमें x का वैल्यू क्या है 1 है, डेल x का वैल्यू क्या है तो -0.001 है। हमें इसकी डेरिवेटिव की जरूरत है f'(x), तो यहाँ हो गया dx की पावर 1/10, फॉर्मूला के हिसाब से 1/10, x की पावर 1/10 -1 1/10 इंटू x की पावर -9/10, इसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू x की पावर 9/10, ये इसका डेरिवेटिव। We know that f(x) प्लस डेल x, तो इसका वैल्यू f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल x। ये ट्रिक इसलिए सबसे बेच देंगे, सब में एक ही काम करते हैं,
एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 1/10। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, 1/10 एक्स की पावर 9/10 इनटू क्या है, डेल एक्स है। एक्स की जगह क्या बैठाना है, 1, तो 1 की पावर 1/10, फिर यहाँ 1/10 इंटू 1 की पावर 9/10 और डेल एक्स का वैल्यू -0.001, तो 1 का पावर 1/10 कितना पावर हो, इसका मान 1, प्लस माइनस माइनस 0.001, 1 की पावर 9/10, 1 बचा क्या, 10, नीचे में 10 हो, जीरो वाला नंबर हो, दशमलव में बदलना बहुत आसान। 1 माइनस 3 अंक के बाद दशमलव है, 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव, 0.001, 1 में से इसे घटा दीजिए तो यहाँ हो गया 9 पॉइंट, तो यह हो गया 0.999। देखिए समझ में आया। यहाँ 15 की पावर है 1/4, इसका मतलब हुआ ये फोर्थ रूट टाइप का है, मतलब ऐसे मॉडल में इसको समझ सकते हैं, इस मॉडल का, या पावड़े में रहने देते हैं, पावड़े में बना देते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसे हम लिख सकते हैं, इसके निकटतम संख्या 16 है, 15 के निकटतम संख्या 16 है, जिसका फोर्थ रूट 2 होता, आसान है। अब इससे पीछे खोजिएगा तो बहुत नीचे आ जाएगा फोर्थ रूट करने के लिए, तो यही 16 ही आसान है, जिसको हम लोग यहाँ लिख दे 16 माइनस 1 की पावर 1/4। इसका मतलब यहाँ x और डेल x दोनों क्लियर हो गए, तो यह इस टाइप का फंक्शन है। तो लेट एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 1/4, जहाँ x का काम क्या करेगा, तो 16, और डेल x का काम क्या करेगा, तो -1। यही मेन है इसका डिसाइड करना। जब यह डिसाइड हो गया तो इसका डेरिवेटिव की जरूरत है, तो एफ डैश एक्स, तो यहाँ x की पावर 1/4 का डेरिवेटिव, तो डी एक्स की पावर 1/4 dx, एक नंबर फॉर्मूला के अनुसार n तो 1/4, x की पावर n-1 तो 1/4 -1, यहाँ 1/4, x की पावर 1/4 में 1 घटा दिए तो -3/4, इसको माइनस को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, x की पावर 3/4 बचा, तो एफ डैश एक्स भी कन्फर्म हुआ। और फिर वही नो डैट एफ एक्स प्लस डेल एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। एफ एक्स का वैल्यू एक्स की पावर 1/4 प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू, तो यहाँ हो गया 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 इंटू डेल एक्स। एक्स की जगह क्या रखेंगे, 16, तो 16 की पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू 16 की पावर 3/4 इंटू या -1, तो 16 की पावर 1/4, ये तो सबको पता होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होगा। फोर्थ रूट 16 2 होगा, क्योंकि 2 की पावर, अगर ऐसे दिक्कत है तो समझिए इसे 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यहाँ 1/4, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है इसका पावर, 4 कैंसिल, इसका वैल्यू क्या हुआ, 2। ऐसे घात घातांक में बहुत इसे पढ़ेगा, तो इसका वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 2 प्लस, यहाँ माइनस का हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं, यहाँ माइनस, तो यहाँ 1/, यहाँ 4 है इंटू, यहाँ देखिए जब इस 16 को तोड़े तो अब क्या है इसका पावर
अगर इसको तोड़े तो इसका 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 तो कटा तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। 16 की पावर 3/2 का वैल्यू कितना हुआ, 8। तरीका भी समझाए, अगर दिक्कत होगा तो फिर प्रश्न कीजिए, नहीं तो यहाँ लिख दिए 8। अब यहाँ 2 माइनस 1 बाय आ गया 32। अब क्या करना होगा, 32 से 1 में भाग दीजिए, इसे दशमलव बदलिए, तो भाग इसको लगाते हैं, लिखिएगा। तो अब एक चीज़ आनी कि जब नीचे में खाली 32 है, खाली 2 का ही गुना जाए, तो इसे याद, एक तरीका तो आपको ये पता है कि भाग दे देना है, तो आप भाग दे करके लिखिए, लेकिन हम एक टेक्निक यहाँ लिखते हैं। ये 32 है तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 5, 1 2 1 5 मिल करके बनता है 10, तो 5 ठो 2 है यहाँ 32 में, 2 की पावर 5, इसका मतलब 5 ठो 5 का जरूरत है। 5 की पावर 5 से अगर इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दे तो दशमलव बदलना आसान हो जाए। हमें तब क्या करना होगा, सिर्फ गुना करना होगा। अगर अभी करेंगे तो बार बार भाग देना होगा, 32 से लगाएंगे दशमलव, फिर कुछ बचेगा, फिर भाग लगाएंगे, फिर कुछ बचेगा, फिर लगाएंगे, क्योंकि 32 है केवल 2 का गुना जाए, इसलिए ऐसा सोचे। तो इसमें क्या कर दीजिए आसानी से, 5 की पावर 5 से गुना और 5 की पावर 5 से भाग। तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 25, और 25 इंटू 25 625, और फिर एक 5, तो 625 को 5 से गुना कर दें, तो यह हो जाएगा 31 25। और नीचे देखिए 10 क्या कितने बार आएगा, 5 की पावर 5 और यहाँ 2 की पावर 5, तो 1 2 1 5 मिलकर के 1 10, तो ऐसा कितने बार प्रक्रिया दोहरा रहा, 5 बार। इसका मतलब 1 पर पावर 1 पर 5 1 0 0 0 5, इतना आ गया। अब जब 5 तो 0 है तो सीधा कितने अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 5 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 एक अंक और पीछे, तो 0.0323125 या दशमलव। अब इसे सिंपल है कि घटा दीजिए, इसका काम खत्म। तो देखिए अब 5 है, 5 तो 9 में फिर 2 घटेगा 7, 9 में 1 घटेगा 8, 9 में 3 घटेगा 6, या 9 में 0 घटेगा 9, और 2 में से तो एक पहले ही गायब हो गया था, तो 1.96875 लगभग हुआ। अब आप बोले थे दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध शुद्ध, तो 1.96, याद रखिए अगर 4th स्थान का मान 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाला अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, यह इसका नियम होता है, ट्रिक है। अगर यहाँ 7 है तो ये 9 बन जाएगा, यहाँ 9 लिखेंगे। अगर यह 5 से छोटा होता तो 8 का 8 ही रहता, तो इसलिए दशमलव के 3 स्थान तक इसका मान 9 लिखे। यही हो गया इसका कंप्लीट वैल्यू। 7 26 की पावर 1/3, तो इसमें भी ढूंढिए कि ऐसा कौन सा इसके निकटतम नंबर है जिसका क्यूब रूट ज्ञात हो जाए, मतलब परफेक्ट क्यूब होगा। 27, तो 27 माइनस 1 का होल क्यूब, तो ये भी क्यूब रूट टाइप का फंक्शन है। लेट f(x) इक्वल x की पावर 1/3, x बराबर 27, डेल x इक्वल -1। बहुत करा वीडियो कट गया। इसका डेरिवेटिव f'(x), तो dx की पावर 1/3 1/3 इंटू x की पावर 1/3 -1, 1/3 इंटू x की पावर -2/3,
1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, ये इसका डेल्टा। वी नो दैट एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल। एफ एक्स का वैल्यू है एक्स की पावर 1/3 प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स का वैल्यू। अब x की जगह 1x का वैल्यू तो 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3 इंटू डेल एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1। तो यहाँ 27 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट क्या हुआ 3 प्लस माइनस तो माइनस, यहाँ लिखे 1/, यहाँ कैलकुलेशन करें तो जब यहाँ 3 आया तो 3 कट गया, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, तो 3 इंटू 9 तो 3 माइनस 1/27। तब 27 ये तो आसान तावर्ती होता है, इसमें देखिए इसका वैल्यू 9 हुआ मल्टीप्लाई के 27, तो यहाँ 1 में 27 से यहाँ डिवाइड करना, डेसिमल दिए यहाँ 10 10 हुआ, फिर 0 से लगाए एक उसमें और 0 आ गया अर्थात 100, तो 3 टाइम्स 81, तो यहाँ 3 लिखाया, फिर 7 से। अब इससे इसको घटा दीजिए तो देखिए 10 में 7 गया 3, 9 में 3 घटाए 6, 9 में 0 घटाए 9 और 3 से 1 तो देखिए 2.963 इसका वैल्यू। 8 का भी 8 में है 255 की पावर 1/4, तो 255 के निकटतम संख्या ढूंढिए जिसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात, मतलब 256 माइनस 1 की पावर 1/4, तो हमें x और डेल x तो क्लियर ही हो गया। अब फंक्शन का टाइप भी पता है, एफ एक्स इक्वल हो गया 1/4, x का मान 256, डेल x का मान -1, एफ डैश एक्स तो डी एक्स की पावर 1/4 डी एक्स 1/4 इंटू एक्स की पावर 1/4 -1, तो 1/4 इंटू एक्स की पावर -3/4, तो 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4। We know that f x plus del x f x plus f dash x into del x, तो यहाँ एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा x की पावर 1/4, एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/4 इंटू एक्स की पावर 3/4 इंटू यहाँ डेल एक्स, एक्स का मान यहाँ 256 पावर 1/4 प्लस 1/4 इंटू 256 की पावर 3/4 इंटू -1, तो इसका वैल्यू तो आप लोग बोले ही, तो 4 -1, तो यहाँ 4 की पावर क्या है 3 है, 4 का पावर, तो 4 की पावर 3 है, तो इसका वैल्यू 64 और फिर 4, तो इसका मतलब हो गया 256। तो वैसे 256 है जिसमें तो वैसे खाली 2 2 ही है,
मल्टीप्लाई तो यहाँ भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा बात, अंदाज कीजिए। जीरो पॉइंट जीरो जीरो बचा है कितना, 25 लगभग